मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान में यही बड़ा डिस्टेंस है और इसी बात को लेकर आए दिन जनता के अंदर से दर्द निकलता रहता है। आज शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय आला कमान ने मध्य प्रदेश के दतिया में हो रहे उपचुनाव की तैयारियों के बीच जनता के बीच भेजा था और मध्य प्रदेश में जिस तरह से बड़े बड़े दिग्गज और धुरंधर नेताओं ने दतिया में जाकर प्रचार किया, लेकिन केंद्रीय आला कमान को मध्य प्रदेश के नेताओं पर क्या विश्वास नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान को वहां स्टार प्रचारकों में पहले नाम शामिल किया जाता है और फिर वहां भेजा जाता है और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के सामने जो कुछ वहां होता है, इसके बाद तो ये साफ हो जाता है कि भाई शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव में यही सबसे बड़ा अंतर है और इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता के दिल में शिवराज सिंह चौहान आज भी बसते हैं। यही वजह है कि आज भी लोग शिवराज सिंह चौहान के नाम का जाप करते हैं। यही वजह है कि मोहन यादव अब तक 2.5 साल का वक्त हो गया, अब तक जनता के दिल में नहीं बस पाए हैं। दरअसल उपचुनाव की तैयारियों में दतिया पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने पहले तो जनता के सामने हाथ हिलाकर और जनता का प्यार लूटा और खुद का प्यार लुटाया, लेकिन फिर इसके बाद एक ऐसी बात निकल कर आई जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव में यही सबसे बड़ा अंतर है कि अब तक एमपी की जनता है कि शिवराज सिंह चौहान को भूल नहीं पा रही है। दरअसल दतिया वो विधानसभा सीट है जहां से पूर्व के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो शिवराज सरकार में गृह मंत्री थे और शिवराज के कार्यकाल में शिवराज के राइट हैंड या फिर राजनीति के चाणक्य माने जाते थे। और अब यह भी चर्चा हो रही है कि मोहन यादव अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनते, अब भी अगर शिवराज सिंह चौहान ही सीएम की कुर्सी पर बैठे होते तो किसी माई के लाल में वो ताकत नहीं थी कि नरोत्तम मिश्रा की टिकट काट देता। नरोत्तम मिश्रा खुद अंदर ही अंदर ये अपने आप से जवाब ढूंढ रहे हैं कि अगर मोहन यादव कुर्सी पर नहीं बैठे होते तो हमारी टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं होती, क्योंकि आज नरोत्तम मिश्रा जिसके लिए मुश्किल बने हैं वो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिल जाती, वहां से वो जीत जाते, तो दावेदारी सीएम की रेस पर उनकी हो जाती और फिर मोहन यादव के लिए वो गले की हड्डी बन सकते थे। ऐसा राजनीतिक कयास है, लोगों की चर्चा है, अंदर की खबर है। हालांकि इसको लेकर ना तो बीजेपी आला कमान की कोई सहमति है और ना तो मोहन यादव जी द्वारा कुछ कहा गया है, ना तो नरोत्तम मिश्रा भले चाहे खुले मंच से उन्होंने रोया हो, खुले मंच से उनके आंखों से आंसू बहे हों, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने दर्द को सामने लाकर बगावत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान के सामने नरोत्तम मिश्रा और मध्य प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज और कद्दावर नेता उपस्थित थे। मंच पर प्रचार चल रहा था। दतिया के जनता का प्यार लुटाने के लिए और फिर लूटने के लिए वो ऐसे शब्दों के बाण फेंक रहे थे, ऐसा मानो लग रहा था कि मामा फिर से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। भाई जनता भी वहाँ उत्साहित थी, उत्साह के साथ पीछे से आवाज़ आती है कि मामा आई लव यू, और फिर शिवराज सिंह चौहान ही है भाई। यही कला उनके अंदर है जिसको लेकर आए दिन बार बार चर्चा होती है। और इनके बाद शिवराज सिंह चौहान के इस जनसभा के बाद अब दतिया की हवा भी बदल गई है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को एमपी में भेजा गया है क्योंकि मोहन यादव या फिर मोहन यादव के कुनबे पर बीजेपी आलाकमान को विश्वास नहीं है, क्योंकि चुनाव कराने में एमपी के नेता वर्तमान की जो फील्डिंग कर रहे हैं उनको ना तो एक्सपीरियंस है और ना तो अनुभव है। इसका भुक्तभोगी भी बीजेपी आलाकमान हो चुका है। विजयपुर विधानसभा सीट रामनिवास रावत को खो चुका है, वन मंत्री को खो चुका है। इस वजह से बीजेपी आला कमान किसी भी एंगल से मोहन यादव पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को मुखौटा बनाया गया है, अगुआ बनाया गया है। और आज रविवार के दिन शिवराज सिंह चौहान दतिया पहुंचे। क्या कुछ हुआ है और किस बात को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है,
और किस उनके उद्बोधन को लेकर अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दतिया की हवा ही बदल गई है आशुतोष तिवारी के पक्ष में। आशुतोष तिवारी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे। खबर में दिखाता हूं पहले। शिवराज बोले आई लव यू टू, फ्लाइंग किस दिया, दतिया में गाया तुमसे मिलने का दिल करता है रे बाबा, 14 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, ये बात की खबर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को दतिया में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में चुनावी सभा ली। बसई में लोगों को संबोधित करते हुए शिवराज ने कहा, भाजपा के लिए राजनीतिक सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि जनता की सेवा और राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। इस दौरान भीड़ से किसी ने आई लव यू मामा कहा, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आई लव यू टू, बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी, तुमसे मिलने का दिल करता है रे बाबा। केंद्रीय मंत्री ने जनता की तरफ देखते हुए फ्लाइंग किस भी उछाला। ये जो किया है शिवराज सिंह चौहान ने दतिया की बसई में, इसको लेकर चर्चा अब जोरों से है। इसको लेकर लोगों के प्यार और मामा के बीच के इस रिश्ते को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और सिर्फ इसी को लेकर राजनीति में एक नई हवा का संचार हुआ है। जनता कह रही है कि मामा के आने से दतिया की हवा और फिजा बदल गई है। शिवराज बोले, बसई मेरे दिल में बसता है। सभा में शिवराज ने कहा, बसई से मेरा विशेष लगाव है, बसई में मेरा दिल बसता है। उन्होंने कहा 2003 तक ग्वालियर चंबल डकैत के आतंक से त्रस्त था। आहरण, हत्याएं और भय का माहौल आम बात थी। भाजपा सरकार बनने के बाद यह संकल्प लिया गया कि या तो मध्य प्रदेश में डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। 1 साल के भीतर अधिकांश डकैत या तो मारे गए, जेल पहुंचे, प्रदेश छोड़कर भाग गए। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया, जनता को बताया कि मामा क्या चीज़ है। बीजेपी में मामा के रहते हुए कैसे डकैत ग्वालियर चंबल इलाका छोड़कर भाग गए। हालांकि इसका दावा नरोत्तम मिश्रा भी कर चुके हैं और यही दावा शिवराज सिंह चौहान जी भी रिपीट कर रहे हैं। जनता के मन में प्यार लुटाया है और उनके जाने के बाद दतिया का पूरा माहौल, चुनावी माहौल बदल चुका है। इस बीच सवाल सिर्फ यही है कि क्या बीजेपी आला कमान को मोहन यादव जी पर विश्वास नहीं है? क्या बीजेपी आला कमान को वर्तमान में मध्य प्रदेश बीजेपी में फील्डिंग कर रहे नेताओं पर विश्वास नहीं है? इसलिए मामा को दतिया में उतार दिया, अगुआ करके ऐसा उतारा कि भाई किसी भी एंगल से हारने की कोई चांसेस ना हो। आशुतोष तिवारी के पक्ष में शिवराज सिंह चौहान ने खूब गरजे, वहीं कांग्रेस को भी लताड़ा। देखना होगा 30 जुलाई को मतदान होना है, किसके पक्ष में मतदान होता है। क्या शिवराज सिंह चौहान का जादू वहां चलता है या फिर कुछ और, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।